सभी को हमारे चैनल एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 10th की राजनीतिक विज्ञान की चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। इस अध्याय के 2 पाठ बनाए हैं। यह प्रथम पाठ है। इस अध्याय में हम 2 देश के बारे में वहाँ किस प्रकार सत्ता की साझेदारी की गई और इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ेंगे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने अध्याय की ओर चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पाठ से एग्ज़ाम के बोर्ड में 5 से 6 नंबर की प्रश्न पूछी जाती है। हम उस प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर के हेडलाइन को समझेंगे। सत्ता मतलब सत्ता का अर्थ है शासन तथा साझेदारी का अर्थ है बंटवारा, अर्थात हम कह सकते हैं सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा क्या है? सत्ता की साझेदारी संघीय व्यवस्था की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से हम हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक नई मजबूती मिलती है और हमारा राष्ट्र का विकास होता है। इससे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास को मदद मिलती है। साथ ही पूरे राष्ट्र की शासन कार्य में कुशलता बनी रहती है। सत्ता की साझेदारी संघीय शासन व्यवस्था की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक नई मजबूती मिलती है। सत्ता की साझेदारी संघीय शासन व्यवस्था अर्थात केंद्रीय शासन व्यवस्था की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था अर्थात लोगों के द्वारा चुने गए शासक के द्वारा किए जाने वाले शासन को एक नई मजबूती मिलती है और हमारा राष्ट्र का विकास होता है, जिससे हमारा राष्ट्र का निरंतर विकास होता है, जिससे हमारा राष्ट्र प्रगतिशील करते जाता है। इससे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास को मदद मिलती है। इससे सामाजिक अर्थात समाज में होने वाले दंगा फसाद, जाति पाति, लिंग भेद आदि जैसी संभावनाएं खत्म हो जाती है। सांस्कृतिक अर्थात हमारे धर्म रहने सहन की ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमारी अच्छी रहती है। आर्थिक विकास का अर्थ है इकोनॉमिक्स, अर्थात अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी बनी रहती है। साथ ही पूरे राष्ट्र की शासन में कार्यकुशलता बनी रहती है तथा पूरे हमारे देश में शासन में कार्य अच्छी तरह बनी रहती है। अगर आप लोगों को यहाँ तक हम लोग जितना बताए हैं, यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट से हम लोग को सवाल पूछिए और हम आपके उत्तर को देने की कृपा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम तथा श्रीलंका के महत्वपूर्ण बिंदुओं। बेल्जियम यह यूरोप का छोटा सा देश है। यूरोप एशिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से कुछ अधिक है। हरियाणा राज्य की जनसंख्या से इस देश की जनसंख्या आधी है। हरियाणा राज्य हमारे देश अर्थात भारत के एक राज्य है जिसकी जनसंख्या की बेल्जियम की जनसंख्या आधी है। यहाँ की जातीय बुनावट जटिल है, अर्थात यहाँ की जातीय बुनावट बेल्जियम में जाति बहुत हैं। इस देश में 2 इलाके फ्लेमिश तथा बेलोनिया। फ्लेमिश में डच भाषी लोग रहते हैं, इसकी जनसंख्या 59 है तथा बेलोनिया में फ्रेंच रहते हैं जिसकी जनसंख्या 40% है तथा जर्मन 1% रहते हैं। बेल्जियम में फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड तथा लक्समबर्ग की सीमाएं छूती है। इस देश में 1970 से 1993 के बीच संविधान का 4 बार संशोधन किया गया है। बेल्जियम से लगे सीमाओं को हम
फिगर के माध्यम से दर्शक की जातीय बनावट को हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। ब्रुसेल्स की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहाँ फ्रेंच भाषी 80% हैं तथा डच भाषी 20% हैं। देखिए, यह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहाँ फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोग हैं। अब हम लोग बेल्जियम के चित्र, बेल्जियम से सटे सीमाओं को समझेंगे। फ्रांस बेल्जियम के इस दिशा में है, जर्मनी यहाँ है तथा लक्समबर्ग इस दिशा में है तथा अर्थात बेल्जियम के उत्तर पूर्व में फ्रांस है तथा पूर्व में जर्मन है तथा पूर्व दक्षिण में लक्समबर्ग है और दक्षिण में नीदरलैंड है। अब हम लोग फ्रेंच भाषा कितने हैं उसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। बेलोमिस इतने इलाके में बेलोमिस रहते हैं तथा फ्लेमिंग्स इतने इलाके में रहते हैं और जर्मन इतने में रहते हैं। हम लोग पिछले में पढ़े बेल्जियम के बारे में, अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका, यह देश भारत के दक्षिण में स्थित है। यह देश हमारे भारत देश के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका में 3 भाषाई लोग सिहली, तमिल, ईसाई रहते थे। श्रीलंका देश में 3 भाषाई लोग रहते थे। सिहली जो 74% थे तथा तमिल 18% तथा ईसाई 7% रहते थे। अर्थात श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग सिहली थे तथा अल्पसंख्यक ईसाई रहते थे। इसकी जातीय बुनावट जटिल थी। इसकी भी जातीय बुनावट बेल्जियम की तरह जटिल थी। यह देश 1948 में आज़ाद हुआ। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ तथा इस देश में सिहली भाषा को 1956 ईस्वी में राजभाषा घोषित किया गया। श्रीलंका में सिहली भाषा को 1956 ईस्वी में राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे श्रीलंका में तनाव की भावना पैदा हुई और श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी संभावनाएं बढ़ गई। गृह युद्ध एक ऐसी युद्ध है जो किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की एक हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। अर्थात गिरोह में अपने लोग ही एक दूसरे से लड़ना ही गृह युद्ध कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम श्रीलंका के जातीय बनावट को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आपको हमारे चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सिहली वर्ग के लोग, सिहली वर्ग श्रीलंका के इन क्षेत्रों में, जहाँ पीले वाले क्षेत्र हैं वहाँ आते थे। इनकी संख्या थी 74% तथा श्रीलंकाई तमिल ये वाले क्षेत्र थे लाल वाले, इनकी संख्या थी 18% तथा भारतवंशी तमिल, जिसको हम लोग ईसाई भी कहते हैं, इनकी ये काले वाले क्षेत्र थे जिनको मैं दर्शा दे रहा हूँ, इनकी संख्या थी 7%। और बच गए मुसलमान, ये सब छोटे छोटे बिंदु वाले रहते थे, इनकी संख्या थी 1%। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले हम लोग बेल्जियम तथा श्रीलंका के महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ें। अब हम लोग बेल्जियम तथा श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की गई, अर्थात सत्ता की बंटवारा किस प्रकार की गई, उसके बारे में पढ़ेंगे।
बेल्जियम के विभिन्न समूह और क्षेत्र ने सत्ता में भागीदारी बनाते हुए राष्ट्रीय एकता में विकास करने का प्रयास किया। अर्थात बेल्जियम के विभिन्न समूह और क्षेत्र ने सत्ता में भागीदारी मतलब सत्ता में भाग लिए और राष्ट्र का जो एकता था उसमें विकास करने का प्रयास किए। और इस देश के डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोग के बीच टकराव को ख़त्म करने के लिए बेल्जियम में 1970 से 1993 के बीच संविधान का 4 बार संशोधन किया गया। अर्थात संविधान में 4 बार बदलाव किया गया, जिससे दोनों भाषाई लोगों के बीच बंटवारा टकराव खत्म हो गया। इस प्रकार बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किया गया, अर्थात दोनों भाषाई लोगों के बीच टकराव जो चल रहे थे वह खत्म हो गए और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किया गया। अब हम श्रीलंका में किस प्रकार सत्ता की साझेदारी की गई उसके बारे में समझेंगे। श्रीलंका में विभिन्न समूह और क्षेत्रों ने सत्ता में भागीदारी बनाते हुए राष्ट्रीय एकता का विकास करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग सिहली ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। अर्थात श्रीलंका में विभिन्न समूह जो थे और क्षेत्र सत्ता में भागीदारी बनाते हुए राष्ट्रीय एकता का विकास, जो राष्ट्रीय एकता था उसका विकास करने का प्रयास नहीं किए, क्योंकि वहाँ श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग सिहली थे और अल्पसंख्यक वर्ग ईसाई थे और बहुसंख्यक वर्ग सिहली ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके कारण उस देश में जो दूसरे समुदाय थे उन दोनों बीच के टकराव बढ़ गई, जिसके कारण सत्ता की साझेदारी बहुत ही खराब स्थिति बन गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी अच्छी तरह से नहीं की गई, जिससे सभी भाषाई लोग के बीच टकराव बढ़ गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन दबाना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। एक महत्वपूर्ण बात और दोस्तों, इस अध्याय के एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालों को बताएंगे तथा एमसीक्यू के सारे प्रश्न भी करवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।